नमस्कार। आज मैं आपको गंगा दशहरा के महत्व के बारे में बताऊंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर माँ गंगा हरिद्वार ब्रह्मकुंड में आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि गंगावतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर माँ गंगा हरिद्वार ब्रह्मकुंड में आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि गंगावतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी है। गंगा दशहरा पर्व का महत्व स्नान और दान से जुड़ा है। इस बार गंगा दशहरा 20 जून को मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। दशमी तिथि आरंभ 19 जून 2021 को शाम 6:50 पर। दशमी तिथि समाप्त 20 जून 2021 को शाम 4:25 पर। पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा जी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को गंगा जल मिले जल से अर्घ्य डालें। उसके बाद घर में पूजा स्थल पर जाकर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। अब गंगा आरती करें। इस दिन व्रत रखना उत्तम फलदायक होता है। भगवान शिव की पूजा भी करें। गंगा दशहरा का महत्व। वैसे तो हर दिन इनके पूजन और स्नान के लिए घाट पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन गंगा मां आराधना के लिए भी एक विशेष दिन होता है। वह है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। इसी दिन हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को संवत्सर का मुख कहा गया है। इस दिन दान और स्नान का अधिक महत्व बताया गया है। पापों से मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा स्नान से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णुपदी पुण्य सलिला माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। अतः यह दिन गंगा दशहरा यानी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी या लोक भाषा में जेठ का दशहरा के नाम से भी प्रचलित है। गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 10,000 पापों का नाश। गंगा में डुबकी लेने से इंसान के 10,000 तरह के पाप धुल जाते हैं। इसलिए अतीत में गलतियां या कोई बड़ा पाप करने के बाद इंसान गंगा माँ की शरण में जाकर आस्था की डुबकी लेकर प्रायश्चित करता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। कितने प्रकार के पापों से मुक्ति। इसमें 10 तरह के प्रमुख पापों से मुक्ति मिलती है। 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए हुए एवं 3 मानसिक पाप। ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा स्नान में धुल जाते हैं। गंगा में स्नान करते समय स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमो गंगाए विश्व रूपिण्ये
नारायणे नमो नमः का स्मरण करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी या कुंड में स्नान कर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करे तो उसे न केवल अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि उसे कई महायज्ञों के समान पुण्य भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपको इस वीडियो में गंगा दशहरा के बारे में दिए गई जानकारी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल नोइंग हिंदुइज्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।